ओके, एपी क्लास 2। हमारे कुछ टॉपिक्स कल हो गए थे, कुछ आज बचे हुए हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है एग्जाम्पलर। आप एग्जाम्पलर है आपके पास? वैसे तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हम दोनों ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले आप एग्जाम्पलर का पेज नंबर 49। बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको चेक करना है। चेक इफ इट इज एन एपी। एपी चेक करना बहुत आसान होता है, 3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लो, एपी बन गया। और अगर वो एपी है तो आई एम गिविंग यू अनदर एड ऑन पार्ट टू इट, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर वो एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो सपोज अगर इसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 जो एग्जाम्पलर की, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है, √3, √12, √27, √48 एंड सो ऑन। मैंने पहले भी बताया था, ऐसे ही एनसीईआरटी देखो। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें रूट ही है। एक बार बताना मुझे, उसमें रूट्स की वैल्यू देना। यही है क्या? √3, 12, 27, 48। √2, √8, √18, √32। हाँ, √2, √8, √18, √32। √32, ऐसे दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के हैं। इसके अंदर मैं हमेशा ये बताती हूँ कि पहले आप रूट को सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे एपी है कि नहीं। तो जैसे ये तो हो गया √3, √12 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 3, √27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, √48 यानी आई कैन से 16 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3 एंड सो ऑन। अब आप एपी चेक करोगे तो एपी मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली चेक करते तो एपी आपको नहीं मिलती, क्योंकि √12 में से √3 माइनस हो ही नहीं सकता, वो अनलाइक है। ठीक है, तो पहले आपने रूट को सिंप्लीफाई करना है। सिंस द डिफरेंस इज सेम सो इट्स एन एपी। अब अगर आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछेंगे, नेक्स्ट टर्म्स, तो 4 √3 के बाद क्या होगा? जैसे सीक्वेंस चल रही है, √3, 2 √3, 3 टाइम्स √3, 4 टाइम्स √3, नेक्स्ट क्या होगा? 5 √3 एंड 6 √3। बट आपने अपना आंसर 5 √3, 6 √3 में नहीं देना, क्योंकि आपका क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पैटर्न में था। तो अब आपको 5 को रूट के अंदर लेके जाना है, ये याद रखना, 5 को रूट के अंदर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि 2 5 होंगे तभी तो एक बाहर आएगा। सो दिस वुड बी √75। देन 6 इंटू 6 इंटू 3, सो दिस वुड बी √128। ये होगा आपके नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको चेक करने को नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे राइट विच इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो पहले आप सिंप्लीफाई करके पैटर्न देख लेना। क्वेश्चन आया फाइंड द नेक्स्ट टर्म, 4 ऑप्शंस दे दी नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा √2, √8 क्या बन जाएगा? बताओ। √2। 2 √2, √18, बेसिकली 3 3 2, 3 3 9, 9 2 18, तो 2 3 आ गए। 3 √2, 4 √2। तो अगला ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? एक्चुअली तो 5 √2, मगर आपके पास ऑप्शन इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, इट शुड बी 5 √2 को जब स्क्वायर रूट में ले जाऊंगी माधव, तो क्या बनेगा? √50। यस, √50। 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 2 जा √50। ये ऑप्शन आपको चूज करना। मैम आपने 6 √3 गलत लिख रखा है, वो 108 होगा। 108, सॉरी, हाँ 108। ठीक है, ओके। इसको नोट करना है क्या, या मैं आगे बढ़ू?
हम आगे बढ़। आगे बढ़ जाऊं? मुझे पता था नोट करने में तो महा आ गया ऐसे। ऐसे कैसे नोट कर लेंगे मैम? ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक माधव ने लास्ट क्लास में बोल रहा था, इसको एक क्वेश्चन करवाना था check हमें। नहीं मैम, वो क्वेश्चन आ गया था। आ गया? अच्छा, पेज नंबर 52 एग्जाम्पलर। पेज नंबर 52। अब इसके अंदर अगर आप सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, उसमें भी वो यही कह रहा है चेक करो एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो नेक्स्ट टू टर्म्स। अब इसके थर्ड पार्ट के अंदर ना ऐसे ही दे रखा है, √3, 2√3, 3√3। अब आप जब आंसर दोगे, ये एपी है, जब आप आंसर दोगे तो अब आप आंसर ऐसे दे सकते हो, 4√3, 5√3। अब आपको 4 और 5 को रूट के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में आ रही हूँ गाइस। ओके, तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एग्जाम्पलर के। पेज नंबर 52। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर एपी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें एपी का कुछ 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 कॉम्बिनेशन बन के लीनियर टर्म आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ये एग्जाम्पलर का, मैं कराऊंगी नहीं, मैं बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। आपको गिवन क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आए और एकदम से क्लिक नहीं हुआ हो, पहले नहीं किया हो, तो हमेशा ये देखो कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उसको लिखो। और टू फाइंड क्या है? फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। 20th टर्म यानी A20 निकालना है। और गिवन क्या है? सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म के लिए क्या सिंबल होगा? A7 इज, यानी इज इक्वल टू 24 लेस देन द 11th टर्म। वो कह रहा है सेवंथ टर्म 11th टर्म में से 24 माइनस करके आती है, ये गिवन है। और क्या गिवन है? कि फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है, ए जो है वो 12 है। अब आप कभी भी हमेशा एपी का क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा सॉल्व कर रहे हो तो आपको एन का फॉर्मूला या एसएन जो आपको लग रहा है वो लिखना जरूर फॉर्मूला। A7 A11, तो एन का फॉर्मूला लगाओगे। सो A7 को कैसे लिख सकते हो? A+6D। और A11 को A+10D। इसको सॉल्व करोगे, एक लीनियर इक्वेशन आएगा, उसमें ए का वैल्यू 12 डालोगे, डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे जहां पे आपको कुछ टर्म्स के बारे में दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, चैप्टर 3 है वो। ठीक है, मेरा फोकस वैसे क्वेश्चन नंबर 8 से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 9 पे है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है माधव? मैम A9 = 0। ये गिवन है कि A9 0 है, और प्रूव क्या करना है? A29 = 2 A19। 2 टाइम्स A19। ठीक है, अब आपको A90 गिवन है। एन का फॉर्मूला तो पक्की बात है इसमें लगेगा ही, एस एन नहीं दिख रहा मुझे लेकिन एन तो लगेगा ही। तो आपने कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जो गिवन है उसमें इक्वेशन A9 को कैसे लिखेंगे अनेक? A+8D। A+8D इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई, और तो कोई इक्वेशन ही नहीं है मेरे पास। गिवन के में तो एक ही चीज थी। अब ये क्वेश्चन में बच्चे कई बार अटक जाते हैं, अब आगे क्या करें? ये तो आ गया, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू, ए की जगह -8D लिख देंगे ज्यादा से ज्यादा। और क्या करें अब? तो इसके आगे इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ कि आप बोर्ड में आ जाए तो स्टक ना हो जाओ। ऐसे कुछ भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि कोई टर्म ये है, ऐसा एमसीक्यू में भी है। अगर आप एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज देखो तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है, 12 ही है, ठीक है, प्रूविंग वाला नहीं है, बट हाँ 12 है। सो अब इसमें क्या करें आगे, आपको जो प्रूव करना है वो निकाल लो, ठीक है। A29 निकाल लो और 2 टाइम्स A19 का आंसर निकाल लो। A29 इज A प्लस 28D। A का वैल्यू इसमें डाल दो तो -8D प्लस 28D कितना हो गया 20D। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2 टाइम्स A19 यानी A प्लस 18D। A की जगह वैल्यू डालो -8D प्लस 18D, so this would be 2 times 10D यानी 20D। दोनों सेम आ गए, so LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन अपने हाथ से रजिस्टर पे कर लो ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे, ठीक है, कर लो। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, कल माधव जो क्वेश्चन पूछ रहा था, ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि आपको एक एपी दे रखी होगी और चेक करो कि 55 उसके टर्म्स में आता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का, आपको जो एपी गिवन है वो ये है और वो बोल रहा है चेक करो क्या 55 इसकी लिस्ट में आएगा। तो अनिक कैसे करेंगे इसको? मैम हम an को 55 अज्यूम करेंगे और फॉर्मूले हाँ, में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हम कहेंगे भाई लेट एन इज 55, ए हमारा 7 है, डी हमारा +3 है, एन के फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू डालेंगे तो एन मिल जाएगा। अगर एन नेचुरल नंबर है, क्योंकि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो एन अगर आपका तो ऐसे आया 11 12 13 तो ठीक है कि भाई 11 टर्म 55 है। लेकिन अगर आपका एन जो है फ्रैक्शन या डेसिमल में आ रहा है, जैसे 3/2, अब 3/2 टर्म तो होती नहीं ना, या आपका एन आ रहा है 11.6, तो अब ऐसी टर्म तो नहीं होती, या तो 11वीं टर्म होती है या 12वीं होती है, तो वहां आप लिख दोगे सिंस एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर सो 55 इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। उसके बाद मैं ये पहले भी करा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। जब भी कभी ऐसा हो, आपको कहा स्प्लिट 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन एपी, तो 207 के 3 हिस्से किए, ठीक है, और ये हिस्से एपी में है। एपी में है का मतलब है कि ये एपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स है। एक सेकेंड। सो जैसे ये क्वेश्चन है कि 207 के 3 पार्ट्स हो गए, ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसी एक्सरसाइज का, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स हैं, दे आर इन एपी, ठीक है। जब ऐसे 3 पार्ट्स वाला क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा कैसे स्टार्ट करते हो? लेट द 3 पार्ट्स आर, हमेशा याद रखना A-D, A+D। हम ऐसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। इसमें आप ऐसे लिखना अपना आंसर, लेट द एंगल्स बी A-D, A+D, ठीक है। अब ये तीनों का सम जो होगा वो 207 होगा। तो एक बार तो आप ये इक्वेशन बनाकर आंसर में कुछ आपको डी, इसमें आपको ए मिल जाएगा। और एक बार जो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है, आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 12। हो गया? इससे ए का आंसर क्या आया? डी तो कट जाएगा, 3 टाइम्स ए इज 207, 69। 69। और हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी इसके अलावा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, दिस इज, मेरा क्वेश्चन खुला था, हाँ, 4623 यानी 69 माइनस डी इंटू 69 करा है इसके आगे सॉल्व। ये पहले ब्रैकेट खोल दिया होगा, ऐसे नहीं किया? नहीं 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 नहीं।
अनिक ने ऐसे 69 किया, को चुप चुप चुप, अनिक ने कैसे किया, पहले ब्रैकेट खोला है। खोल दिया था मैं। हाँ मुझे पता है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश कर। ऐसा मतलब पहले ये 69 इधर जाओ, ये कट जाएगा और फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। कितने पे कट रहा है माधव? 67 पे कट रहा है। 67 पे कट रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा। जब काटोगे ना 3 से आगे काटते जाओगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इजी। 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा आगे चल के, तो 67 आ जाएगा। 7 से तो नहीं कटेगा। तो आपका 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी, तो आपका डी 2 आ जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो ये तीनों पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 होगा। एक बार कर लो क्वेश्चन नंबर 30, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। या चलो मैं फटाफट एक बार, आप पहले आप ट्राई करो, नहीं फिर मैं क्विकली बता दूंगी कैसे करना है उन लोगों के लिए जो क्लास में अवेलेबल नहीं है। एक ना ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अक्सर स्टूडेंट क्या इसमें गलती करते हैं वो मैं बता रही हूँ। मुझे क्वेश्चन नंबर 15 सेम एक्सरसाइज एग्जाम्पलर 5.2 5.3 है, 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। मुझे बताना गिवन क्या है अनिक, गिवन बताना। A3 एंड A8 का सम। तो क्या लिखूं, A3 एंड A8 का सम। A3 प्लस नहीं, A3 प्लस A8 इक्वल्स टू 7। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अनिक ने सही पकड़ा। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, द सम ऑफ द थर्ड एंड द एट्थ टर्म, जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं, S3 प्लस S8 इज 7। ये रॉन्ग है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अरे मैम मेरे को तो आता ही है, मैंने तो सही बोला है, फिर आप क्यों समझा रहे हो, मैं तो नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि वो थर्ड टर्म की सम की बात कर रहा है कि वो टर्म्स के सम की बात कर रहा है। अंजलि तो करती है ना शायद ऐसा, कभी कभी किया है ना। बहुत जल्दी में पेपर की हड़बड़ाहट में बच्चे ऐसे कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, an का फॉर्मूला लगाना है। आपको दो चीजें गिवन है ये, और an का फॉर्मूला लगाओ के ये सॉल्व, दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। उन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो a और d आ जाएगा, और फाइंड करना है a10। a और d पता चल गया तो दुनिया की कोई भी टर्म जान सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन बनाना बता रही हूँ, बताइए माधव जरा, A3 प्लस A8 जल्दी से कैसे लिखूं। 2a plus 9d is equals to 7. स्टेप बाय स्टेप बताओ ना, सब जो बच्चे नहीं है उन्हें बाद में देखेंगे तो समझ तो आए। a plus 2d plus a plus 7d is इस equals to 7. हाँ, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। a प्लस 2d कैसे आया, A3 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, A8 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 7d, ठीक है। तो उससे आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, कर लीजिए, करने से ही सही रहता है, कर लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 नेगेटिव टर्म भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स lie between 10 and 300? आपको 10 और 300 के बीच के नंबर्स की लिस्ट बनानी है, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, when divided by 4 they leave a remainder 3, ठीक है। 10 के बाद वो पहला नंबर बताओ जो 4 से डिवाइड होता है। 12। 12, पर लिस्ट में 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 तो डिवाइड होता है। वो कह रहा है कि 4 से डिवाइड होता हो और 3 का रिमाइंडर हो, इसका मतलब पहला नंबर होगा 15, 11. ठीक है। अगला होगा 4 4 ऐड करते जाओ क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी चल रही है, 4 का टेबल।
वैसे अगर वैसे नंबर अगर 11 भी तो हाँ 11 भी तो होगा, क्योंकि 11 भी होगा, क्योंकि 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बच जाएगा। अब फिर 15, फिर 19, फिर 4 ऐड कर दो 23 एंड सो ऑन। हम अब लास्ट 2 होगा। अच्छा अंजलि मुझे लास्ट नंबर बता रही है। आप 300 को करके देख, आप लास्ट में चेक करके देख सकते हो। 300 को करोगे तो 300 तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 300 डिवाइड हो गया तो 300 से 3 कम जाओ, 297। यही बताया था अंजलि आपने, आपकी आवाज कट रही थी। 297 को डिवाइड करके देख लो, 4 7 28 17। ये तो नहीं हो रहा, 297 तो नहीं है बेटा, इसमें तो 1 299 है। 299 देखो, फिर 4 से, हाँ 299 लास्ट टर्म भी मिल गई। अब आपको ये तो नहीं बता रखा ये एपी है, तो पहले तो प्रूव करो कि ये एपी है। 2 बार डिफरेंस निकाल के लिख दो, सिंस द डिफरेंस इज सेम इट्स एन एपी। उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स। एपी प्रूव करने के बाद हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, मिसिंग क्या है, मिसिंग एन। तो एन के फॉर्मूला में ये सारी चीजें डालकर फाइंड आउट कर लो, कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। माधव ने सॉल्व कर दिया, ही सेइंग एन इज 73। बाकियों का भी यही आ रहा है क्या? अनेक का भी यही आ रहा है। सो देयर आर, आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मत छोड़ देना माधव। देयर आर 73 नंबर्स बिटवीन 10 and 300। इतना तो मिनिमम जरूर लिखना, पूरा लिख सको तो बहुत बढ़िया बात है, पर इतना तो जरूर लिखना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फाइंड द सम। आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स में एपी दिया हुआ है, और वो कह रहा है इनका सम निकालो। सम यानी आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। एसएन के फॉर्मूला में आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है इस वाले के अंदर, तो आप ये वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको ए पता है, एल पता है, मिसिंग क्या है, एन। अंजलि एन कैसे ढूंढूं? जब तक मुझे एन नहीं मिलेगा मैं आंसर नहीं निकाल सकती। एन कैसे ढूंढूं बेटा? एस ए एन का फॉर्मूला लगा के। ए एन के फॉर्मूला में क्या वैल्यूज डालूं बताना। मैम -236 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में -3। राइट, वेरी गुड। वो कह रही है लास्ट टर्म को ए एन बना के जान लो कि ये कौन से नंबर पे आती है, तो पता चल जाएगा लिस्ट में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म 1 है और डी जो है वो -3 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एन पता चल जाएगा। जैसे ही आपको एन पता चल जाएगा आप यहाँ डाल दोगे तो आपके पास एस एन आ जाएगा, इजी, राइट। अब इस क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्ट मेरा पार्ट नंबर 2 और 3 में है। पार्ट नंबर 2 के अंदर ए क्या गिवन है, 4 - 1/n। डी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। पे अटेंशन, जब ऐसे डबल डबल टर्म्स वाली टर्म्स होती है ना, तो डी निकालने के लिए ब्रैकेट्स को यूज करना, वरना आंसर गलत कर दोगे। बच्चे जब ब्रैकेट यूज नहीं करते तो पता है क्या कांड करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाया और वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप बच्चे जल्दीबाजी में ऐसे लिख देते हैं और भूल जाते हैं कि ये तो पॉजिटिव लिखना है, इसीलिए ब्रैकेट यूज कर लिया करो जहां माइनस का साइन है। तो अब आप जब इसको स्विच ओवर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पीछे वाला,
तब आंसर आपका सही आएगा। ए पता है, डी पता है, 3 चीजें चाहिए और एन चाहिए। एन उसने एन ही कहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर उसने कहा भाई एस एन निकाल लो। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं चूज कर सकते क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, या तो हम लास्ट टर्म निकाल गए, पर उससे बेटर है हम ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेते हैं। एन की जगह एन ही रखना है, ए हमें पता ही है, डी की जगह जो हमारा आंसर आएगा वो लगाना है। अब करो इस क्वेश्चन को एक बार हाथ से गुजार लो। डी क्या आया माधव इस वाले का? सेकंड वाला -1/n। -1/n। बड़े ये एन ही एन है इसके अंदर तो। n/2 ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 - 2/n प्लस 1, क्योंकि n से प्लस नहीं सॉरी माइनस, बेसिकली ये n से n कट जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा +1/n। सो दिस इज n/2, 8 - 1 वुड बी 7, और ये n वाले जब हम सॉल्व करेंगे तो -1/n, तो ये हो जाएगा 7n/2 माइनस, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2। यही बच रहा है क्या आंसर? हाँ हाँ यही आ रहा। 7n - 1/2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लो, वो भी हम एक कर बहुत। लिया। कर लिया थर्ड पार्ट भी? हम्म। बड़े फास्ट हो यार। थर्ड Right. पार्ट खुश हो गया माधव। a - b a + b। ओके, डी निकाल लेते हैं। 3a - 2b अपॉन a + b में से माइनस होगा ये, एलसीएम सेम है, बच गए 3a - 2b। ये जब माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे, ये ध्यान रखना। सो डी हमारा आ जाएगा 2a - b अपॉन a + b, ठीक है। तो हमें निकालना है एस एन यूज करते हुए S11, एस एन को यूज करते हुए S11 निकालना है। 11/2 2a, a तो ये था सच, a - b अपॉन a + b, n - 1 यानी 10 टाइम्स d। लेट्स सॉल्व दिस। 11/2 मैम इसमें 2 कॉमन ले लो ना। मैं तो सीधा करती हूँ, ले सकती हूँ 2 कॉमन, सीधा कर दूं अभी एक बार, ठीक है। 2a - 2b, क्योंकि एलसीएम मेरे को सेम दिख रहा था तो अभी अभी मैं इसमें से 5 बन जाता ये, अगर मैं 2 कॉमन ले लेती, पर अगर अब मैं मल्टीप्लाई करके भी करूं तो ये आ रहा है। सो दिस इज 11/2, दिस वुड बी 22a - 12b अपॉन a + b। सही कर रही हूँ ना? अब ले रही हूँ मैं 2 बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा 11a - 6b। बहुत से बच्चों को ना वहां पे 2 बाहर लेना नहीं आएगा, वो 10 को 5 नहीं बनाएंगे फिर। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे। 2 से 2 कट गया, सो इट्स 11 × 11a - 6b अपॉन a + b। सो बेसिकली ये 121a - 66b। अब हो सकता है आपका आंसर पीछे ऐसे दिया हो सकता है ऐसे दिया हो। कैसे दिया हुआ मैम पीछे तो ऊपर वाला दे रखा है ना? ये वाला ना मुझे पता था, हाँ ओके आगे कम सॉल्व होगा। बिकॉज दिस इज मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म ना, 11 कॉमन लेके। तो ये आपका पूरा आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एग्जाम्पलर, पेज नंबर 53। आपको कहा है एपी ढूंढो, एपी बनाने को बोला और गिवन है SN
इज दिस। जैसा ये क्वेश्चन है ऐसा आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन है। क्या आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का 11th क्वेश्चन आता है? अनेक क्या गिवन है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11 में? कि sum of the first n terms is 4n minus n square। नहीं नहीं 11th नहीं है फिर वो रुको मेरे को कौन सी एक्सरसाइज देख रहे हो? 5.3। मैं क्वेश्चन नंबर गलत बता दी फिर। आपके मेरे क्वेश्चन नंबर हिल गए हैं शायद। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर। 11th। हम सेम ही है। यही बोल रहे थे अभी आप? हाँ हाँ। अच्छा फिर तो हम सही बोल रहे थे। ओके, आपको गिवन है कि Sn जो है वो क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करना है S1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो ये होती है, एंड S2, A2, A3, A10 और AN। ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है। कैसे करोगे अनेक? जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये है। मैम n में वैल्यू डाल देंगे जो भी हमें। S1 में S1 S1 में हम n में 1 डाल देंगे n की जगह। ये तो 3 आ गया, हम्म। तो इससे क्या पता चला? S1 अगर 3 है तो ये 3 क्या हुआ AP का? a इवन है a भी हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट फर्स्ट टर्म टर्म। हो गया। यस, हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। अब क्या करूं? अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो n की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो S2 S2 निकाल लो, 4 आ गया। चलो A भी आ गया, S2 भी आ गया। अब क्या करूं? अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए S2 को a से माइनस करना है। S2 का क्या मतलब होता है? सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एंड टू सेकेंड टर्म। टर्म्स, यानी A1 प्लस A2। सो ये तो 4 है, ये 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A2 हमारा 1 आ जाएगा। चलो ये भी आ गया। अब A1 आ गया 3, A2 आ गया 1, तो इससे क्या पता चला? अब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। D, बिकॉज वो A2 माइनस A1 से आता है। सो D आ गया 2। अब आपको A पता चल गया, D पता चल गया, तो अब ये तीनों टर्म्स निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पे अटेंशन। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद एग्जाम्पलर का ये वाला भी कर लो। ये दोनों सेम है। इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ होगा ही, चाहे केस स्टडी में आ जाए, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, चाहे MCQ आ जाए। कर लो। जैसे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन 11 किया, ऐसे ही ये सेम क्वेश्चन है। पहले n की जगह हम 1 डालेंगे। S1 का मतलब होता है A1 फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। फिर हम S2 निकालेंगे n की जगह 2 लगाकर। S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, तो ये तो 5 है। कोई भी AP के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और D पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। A2 आ गया 13, तो D आ गया A2 माइनस A1 विच इज 8 प्लस 8। तो हमारी AP बन गई 5, 8 ऐड करो 13, 8 ऐड करो 21, 8 ऐड करो 29 एंड सो ऑन। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम पेरीमीटर, सेम चीज पे बेस्ड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन विच इज एग्जाम्पलर का ही, क्वेश्चन नंबर 25। आपको SN ये दे रखा है,
और ए के टर्म 164 है, आपको के फाइंड करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एस एन से A1 ढूंढो, A2 ढूंढो, D ढूंढो, और फिर an के फॉर्मूला में n की जगह k लगाकर a की जगह a लगाओ, n की जगह k लगाओ और d की जगह जो d आया वो लगाओ, तो आपको ये k पता चल जाएगा। करो एक बार, नहीं हो पाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँ। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें S1 डालेंगे। अगर आपका आंसर आ गया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो एक बार देख लो। दिस वुड बी 8। S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, चलो फर्स्ट टर्म तो मिल गई, ए पता चल गया। अब हम S2 डालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 12 10 22। S2 का मतलब होता है A1 और A2 का सम, फर्स्ट टू टर्म्स, तो 22 इज इक्वल टू 8 प्लस A2। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा 14। अब हमारा D आ जाएगा A2 माइनस A1 करके विच इज 6, 14 माइनस 8। अब हमें A पता चल गया 8, D पता चल गया 6, और A kth टर्म है हमारी 164। तो अब हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह k लगाना है। 164 इज इक्वल टू 8 प्लस k माइनस 1 इंटू 6। बस अब इसको सॉल्व करना है। 164 में से 8 चला गया तो बच जाएगा 156। सो 156 को 6 से डिवाइड कर दिया, फिर 1 ऐड हो गया, तो हमारा k आ गया 27। यही आंसर, ठीक है। इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ, सो इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भी अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो है इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी तो क्लास चाहिए।